शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो गए हैं, मतलब शुरू हो गए हैं। और दोस्तों, पितृपक्ष के जो 16 दिन होते हैं, ये वो दिन होते हैं जब आपके पितृ इस धरती पर आते हैं, मतलब आपके पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं हैं, वो धरती पर आते हैं पानी पीने के लिए, भोजन करने के लिए। और दोस्तों, आपके पितृ आपसे बस यही आशा रखते हैं कि आप उन्हें पानी पिलाएंगे, उनकी प्यास मिटाएंगे, उनकी भूख मिटाएंगे भोजन के जरिए, है ना। तो भाई, अगर आप लोग अपने के लिए ऐसा कुछ नहीं करते हो तो सीधी सी बात है, आपके पितृ कभी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे। और अगर आप अपने पितृ को प्रसन्न नहीं कर पाए तो भाई, आपके जीवन में दुख और परेशानियां जरूर आएंगी। क्योंकि दोस्तों, जब आपके बड़े आपके साथ होते हैं तो आपने देखा होगा वो आपके लिए सब कुछ करते हैं, पर जब वो चले जाते हैं तो भी आप उनके लिए क्या करते हो ये भी वो चीज देखते हैं। जब आप उनके लिए कुछ नहीं करते हो तो वो भी आपको आशीर्वाद नहीं देते हैं, वो भी आपकी उनकी जो कृपा है वो आप पर नहीं बरसाते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में तरह तरह की आती है। दोस्तों, साल भर में सिर्फ यही 16 दिन होते हैं, जिन 16 दिनों में हम हमारे पितृ की पूजन करते हैं। और यही 16 दिनों में हमारे जो पितृ हैं वो धरती पर आते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आपको वो चीजें इस वीडियो में बताने वाले हैं जो कि आप लोगों को इस पितृपक्ष के विशेष रूप से इन 16 दिनों में आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। दोस्तों, पितृपक्ष 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। पूरे 16 दिनों की ये पितृपक्ष होते हैं। और इन दिनों में दोस्तों, आप लोग ऐसा नहीं है कि कोई शुभ काम नहीं कर सकते। अगर पितृ को आप प्रसन्न करना चाहते हो, आपके पितृ को आप सच में मानते हो इस पितृपक्ष के 16 दिनों में, तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे भाई मतलब किसी काम की नई शुरुआत नहीं करना है, क्योंकि ऐसा नहीं किया जाता है। आपने सभी लोगों के मुंह से ये सुना होगा, पर आपके पितृ कभी ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप नए काम की शुरुआत ना करो। पर पितृपक्ष में आपको ज्यादा ध्यान अगर देना चाहिए तो वो अपने पितृ पर, पूर्वजों पर देना चाहिए। आपके नए काम शुरू करने के लिए या कुछ नई चीज खरीदने के लिए आप पितृपक्ष के बाद में खरीद सकते हैं। पर पितृ 16 दिनों में आपको अपने पितरों का ध्यान रखना है, उनकी सेवा करना है। ठीक है, भले ही वो आपके सामने ना हो, पर पितृपक्ष में वो धरती पर ही होते हैं और वो आपको देखते रहते हैं कि ये हमारे लिए क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली चीज हमने आपको बता दी, 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष चलने वाले हैं। और इन 16 दिनों में आपको सबसे पहले हम कुछ छोटे छोटे से नियम बता देते हैं। उसके बाद में पंडित जी द्वारा बताए गए कुछ ऐसे उपाय भी आपको बताते हैं जो कि आप प्रतिदिन कर सकते हो इस पितृपक्ष के दिनों में, है ना। तो सबसे पहली चीज तो हमने आपको दिया कि भाई, आपको कोई शुभ या मांगलिक कार्य इसमें नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। शादी विवाह से जुड़ा हुआ भी कोई काम पितृपक्ष में नहीं किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों, आपने देखा होगा कि पितृपक्ष में हम दाढ़ी वगैरह भी नहीं बनाते हैं ना। दाढ़ी वगैरह जो ये पुरुषों के लिए बात है, दाढ़ी या नाखून काटना या ये सब चीजें नहीं की जाती है। दाढ़ी या बाल नहीं कटवाए जाते हैं पितृपक्ष के 16 दिनों में। भले ही आपकी दाढ़ी कितनी बड़ी हो जाए, आपके बाल कितने बड़े हो जाएं, पर पितृपक्ष के 16 दिनों में मत कटवाना, वरना आपके पितृ आपसे दुखी होंगे। इस बिल्कुल गांठ बांधकर रख लेना आप लोग, हैं ना। पुरुषों के लिए ये बात विशेष रूप से है, बाकी सभी लोगों के लिए ना तो आपको बाल कटवाना है पितृपक्ष के 16 दिनों में, ना तो आपको अपने नाखून काटना है। नाखून भी नहीं काटे जाते, भले ही थोड़े बड़े हो जाएं। आप इसके पहले काट सकते हो, पर पितृपक्ष शुरू होने के बाद नहीं काट सकते। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, पितृपक्ष में अगर आप लोग किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाओगे तो वहां पर आप लोगों को मौका मिलता है कि आप अपने पितृ को जल पिलाओ। जल पिलाने का तरीका क्या होता है, आपने देखा टीवी में या किसी को जल के अंदर जब वो स्नान करता है नदी में। पितृपक्ष में सभी लोग जाते हैं नदी में स्नान करने के लिए, और जब वो स्नान कर लेते हैं तो भाई डुबकी लगाने के बाद वो क्या करते हैं कि अपने दोनों हाथ की अंजनी लेते हैं और सूर्य देवता के सामने वो जो है जल चढ़ाते हैं। वो कहीं ना कहीं वो जल पितृ का ही होता है। और पितृ के लिए अगर आप कोई चीज दे रहे हो तो दक्षिण दिशा में अपना मुख करके ही देना, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है वो आपके पितृ की होती है। ठीक है, तो
भाई आप लोग अगर अपने पितरी को जल पिलाना चाहते हो तो स्नान करते समय स्नान करने के बाद जल के अंदर ही खड़े होकर अपने दोनों जल लेकर थोड़ा सा ऊपर करके आप जो है उसे नीचे गिराते जाना। ये इस तरीके से जो है आप लोग अपने पितरों को जल पिलाते हो। अगर भूख की बात करें, अगर आप अपने पितरों को भोजन कराते हो तो भाई उसका ये तरीका है कि पितरी के लिए भोजन कराने के 3 जरिए होते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो आपने देखा सुना होगा पितृपक्ष में जो है यहाँ पर 3 जीवों का बड़ा महत्व होता है। सबसे पहला गाय, दूसरा कुत्ता और तीसरा कौआ। ठीक है, इनको अगर आप लोग भोजन करा देते हो तो ये भोजन कहीं ना कहीं आपके पितरी को लग जाता है और वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं ना। तो सबसे पहले इस तो गाय को ध्यान रखना कि आपके घर पे अगर कोई गाय आ रही है तो उसको बिना कुछ खिलाए मत भेजना। दूसरी चीज है कुत्ता, कुत्ता अगर आ रहा है तो भाई उसको भी आप लोग भोजन देना। ठीक है, तीसरी चीज है कौआ। कौआ वैसे आजकल देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको ऐसी कोई जगह पता है जहां पर कौवे वगैरह आते हैं तो भाई आप लोग वहां पर जाकर उनके लिए भोजन डाल सकते हो और उनको भी भोजन करा सकते हो। पर ध्यान देना, गाय का मुख और कुत्ते का मुख, अगर गाय को भोजन दे रहे हो या कुत्ते को भोजन दे रहे हो है ना, तो भाई दक्षिण दिशा की तरफ अगर उनका मुख होगा ना तो आपके पितृ तर जाएंगे, मतलब भगवान उन्हें पास बुला लेंगे और उनको वो आशीर्वाद देंगे कि भाई जिसकी जो है हमने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। और जब भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपके पितरों को मिलेगा, पूर्वजों को मिलेगा, तो आपके पितरी आपसे प्रसन्न होंगे और वो आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। तो इसलिए दोस्तों, कुत्ते और गाय को और कौवे को जो है भोजन आप लोगों को विशेष रूप से यहाँ पर देना है। उसके बाद में आपने देखा होगा दोस्तों, हमारे जो 7 दिन चलते हैं उनमें हम क्या करते हैं, हमारी माताएं बहनें सही भी करती हैं एक तरीके से कि रात्रि में वो भोजन बनाती हैं और हो सकता है कि भाई में भोजन बच जाता है तो वो बचा हुआ भोजन सुबह खाती है, रोटियां खा लेती है या कुछ थोड़ी बहुत सब्जी भी होती है तो वो खा लेती है। पर ज्यादातर जो है माताएं बहनें क्या करती हैं कि सुबह के समय जो है रात की बची हुई रोटी खा लेती है। पर दोस्तों ध्यान रखना, पितृपक्ष में आप रात्रि में उतना ही भोजन बनाना जितना कि आपके घर के सदस्य खा सके हैं ना। और पितृपक्ष के दिनों में रात्रि का बचा हुआ भोजन सुबह नहीं करना है, मतलब कि बासी भोजन ना तो माताओं बहनों को करना है ना किसी पुरुष को करना है ना। तो भाई इस पितृपक्ष में आप लोग बासी भोजन का त्याग करना, बासी भोजन मत लेना, इससे आपकी दुखी होते हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब अगली जो चीज है दोस्तों वो ये है कि आप लोगों को हम ऐसी कुछ चीजें बता देते हैं जो कि आपको पितृपक्ष में नहीं खानी चाहिए। खाने वाली चीजें हम नहीं बताएंगे, जो नहीं खानी है उन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है ना। तो सुन लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीजों के तो आपको नाम भी नहीं पता होंगे तो आप सुन लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज है चना। चना जो होता है ना में नहीं खाया जाता है, और एक होता है वो भी नहीं खाया जाता है मसूर। मसूर की दाल जो होती है वो भी नहीं खाई जाती है, एक होता है वो भी नहीं खाया जाता है। सत्तू होता है, सत्तू आप लोग सभी लोग जानते होंगे, तो सत्तू भी नहीं खाया जाता है। पितृपक्ष के 16 दिनों में काले रंग का एक जीरा आता है वो भी नहीं खाया जाता है। ठीक है, होती है वो भी नहीं खाया जाता है, होता है वो भी नहीं खाया जाता है ना, नहीं खाया जाता है। खीरा है ना, आप खुद देखना इस समय खीरा बहुत आता है, ककड़ी बहुत आती है, तो आपको खीरा नहीं लेना है, ध्यान रखना है इस चीज का है ना। लौकी नहीं खाई जाती है पितृपक्ष में, खीरा वगैरह हमने आपको बता ही दिया। पेड़ा, पेड़ा आपने देखा होगा ना, पेड़ा भी नहीं लिया जाता है। उसके बाद में सरसों का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। सरसों का तेल अगर आप लोग प्रयोग तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, पर सरसों का त्याग यहाँ पर आप लोगों को पितृपक्ष के दिनों में करना चाहिए। उसके बाद में काला नमक, काले नमक का प्रयोग करते हो तो पितृपक्ष के 16 दिनों में भूल जाना उसे। उसके बाद में ऐसी वस्तुएं जो कि कच्ची हो है ना, पकी ना हो, तो कच्ची चीजों का जो है पितृपक्ष में हमें त्याग करना चाहिए, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए उन्हें। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक बात और बताते हैं कि पितृपक्ष में जो श्राद्ध पक्ष चलते हैं, श्राद्ध पक्ष के जो 16 दिन होते हैं, इन दिनों में आप लोगों को जमीन पर बैठकर भोजन करना चाहिए। क्योंकि कई सारे लोगों के घर में मॉडर्न सारी चीजें होती है तो वो सभी लोग डाइनिंग टेबल पर अपना सारा भोजन लेकर बैठकर उस पर करते हैं। पर आप पूरे साल भर करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पितृपक्ष जब आता है ना 16 दिनों में, इन दिनों में आपको जमीन पर बैठकर भोजन करना है। ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। तो जमीन पर
बैठकर आप लोगों को यहाँ पर भोजन करना है। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपको पता लगाना है कि हमारे ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है या हमारे जीवन में पितृ दोष लगा हुआ है, घर परिवार पर लगा हुआ है, तो हमें पता कैसे चलेगा? तो सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपके घर में धन की समस्या है, धन की समस्या ऐसा नहीं कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो आपके पास पैसा नहीं आ रहा, धन की समस्या ऐसी कि आप कमा बहुत रहे हो, ठीक है, आप बहुत पैसा कमा रहे हो पर वो पैसा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। ना आप कमा बहुत रहे हो, पैसा आपके घर में आया हो, घर से कहाँ चला गया, आपने कहाँ कहाँ खर्च कर दिया पता ही नहीं चला और आखिरी में जाकर कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। या आपके घर में कोई ऐसी बीमारी है किसी व्यक्ति को जो कि आप लोगों को जिसके पीछे लाखों रुपए लगा चुके हो पर जब भी वो बीमारी ठीक नहीं हो रही उस पे पैसा ही जा रहा है, समझ जाओ पितृ दोष है, पितृ आपसे नाराज है। उसके बाद में दोस्तों, छोटी छोटी चीजों पे आपके घर में लड़ाई दंगा हो जाता हो, विवाद हो जाता हो, प्रेम एक दूसरे के मन में है ही नहीं, घर के सदस्य एक दूसरे को ऐसे दुश्मनों जैसे देखते हैं, समझ जाओ पितृदोष है। ये सारे लक्षण होते हैं पितृदोष पता करने के, इससे आप आसानी से पता कर सकते हो। तो अगर आप लोगों के घर में भी कभी कोई शुभ कार्य नहीं होता है, आप सोचते हो पर होता नहीं है, समझ जाओ पितृदोष है। तो इसीलिए अगर पितृदोष लगा हुआ है तो अब हम आपको कुछ ऐसे बहुत ही सिंपल बता देते हैं जो कि आपको इस पितृपक्ष के 16 दिनों में करना चाहिए। ये वो उपाय है जो कि आप किसी दिन भी कर सकते हो और पितृपक्ष के पूरे 16 दिन भी कर सकते हो। जिस तरीके से दोस्तों पंडित जी कहते हैं कि भाई सावन के महीने में आपको 2 लोटा जल चढ़ाना चाहिए, उसी तरीके से जब पितृपक्ष आता है ना, तो पितृपक्ष के 16 दिनों में आप लोगों को क्या करना चाहिए? अपना 1 लोटा जल तो लेना चाहिए, पर उस 1 लोटे जल के अंदर आप लोगों को मात्र 2 बूंद गंगाजल के डालकर शिवजी पर चढ़ाना चाहिए। क्या चढ़ाना चाहिए? 1 लोटा जल ही लेना है आप लोगों को, पर नियम 16 दिनों में कि जब आप लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाओ तो सिर्फ 2 बूंद गंगाजल की या थोड़ा सा गंगाजल अपने उस जल के लोटे में डालो और पहुंच जाओ शिवजी के मंदिर में और शिवजी पर जल चढ़ा दो। अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना कि अगर आप अपने पितरों के लिए कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, तो ध्यान रखना पितृ की पूजन का समय दोपहर का होता है, दोपहर 12 बजे का, या तो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आप लोग पूजन कर सकते हो। सुबह का समय और शाम का समय भगवान के पूजन का होता है, पूजन का समय दोपहर का होता है। इसलिए ध्यान रखना पितृ की जो भी पूजन कर रहे हो या पितृ के लिए कोई भी अनुष्ठान कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, तो वो दोपहर के समय करना है, सुबह के समय या शाम के समय मत करना है ना, वरना वो आपके पितृ को नहीं लगेगा। उसके बाद में दोस्तों, एक और यहाँ पर हम आपको उपाय बताते हैं। पहला तो यही है कि आप अपने 1 लोटे जल के अंदर जो है 2 बूंद गंगा जल के डालकर अगर पितृपक्ष के पूरे 16 दिन चढ़ाते हो तो आपके ऊपर से पितृदोष दूर हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा उपाय भी कुछ इसी की तरह है, जो कि आप लोग सुन लो। यहाँ पर दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, यहाँ पर जल लेना है। अब 2 लोटा जल में से पहला लोटा जल तो बिल्कुल सादा होगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है, पर जो 1 लोटा जल होगा उसके अंदर आपको डालना है थोड़ा सा शहद। क्या डालोगे? शहद, मधु जिसे आप लोग कहते हो, जो मधुमक्खी द्वारा बनता है, तो थोड़ा सा शहद लेना है और अपने 1 लोटे जल के अंदर डाल देना है। उसके बाद में थोड़ा सा गंगा जल उसी लोटे के अंदर डालना है जिसके अंदर आपने शहद डाला हुआ है, थोड़ा सा शहद डालना है और थोड़ा सा ही गंगा जल डालना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 1 लोटे के अंदर डालना है। बाकी जो दूसरा लोटा जल है वो आपको सादा जल लेना है, उसमें कुछ भी नहीं है, मात्र इन दोनों लोटे जल को लेकर पहुंच जाओ शिवजी के मंदिर में। पितृपक्ष के पूरे 16 दिन में करो तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, 16 दिन में से कभी भी कर लो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर करना सुबह ही है ना। तो शिवजी के मंदिर पहुंचे, शिवजी के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने उस लोटे का जल चढ़ाना है जिस लोटे के अंदर आपने शहद डाला हुआ है और गंगाजल डाला हुआ है। जैसे ही आप लोग वो लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जाओ तो भाई आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम भी लेते जाना है ना। जब वह जल चढ़ाना आप शुरू करो तो कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम आप लेते जाना और उस जल को चढ़ाते एक धारा से धीरे धीरे करके, ठीक है। जैसे ही वो जल चढ़ जाए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, उसके बाद में आपका जो 1 लोटा साधा जल है जिसके अंदर आपने कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है,
उस एक लोटे जल को उठाना है और उसके बाद में इस लोटे जल को चढ़ा देना है। ठीक है, बाद में एक लोटा जल अलग से सादा जल जरूर चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद ही आपका ये उपाय पूरा होगा। और कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए भगवान से प्रार्थना करना, अपने पितृ के लिए प्रार्थना करना। निश्चित सी बात है, आपके ऊपर से पितृ दोष दूर होगा और आपके घर में आ रही सारी दुख और परेशानियों से भी आप लोगों को यहाँ पर छुटकारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो कि आप लोगों को ध्यान रखना, और इस पितृपक्ष में आप लोगों को ये वाला उपाय भी जरूर करना है। और पितृपक्ष में दोस्तों 3 वृक्षों का बड़ा महत्व होता है, इसलिए इन 3 वृक्षों का भी सुन लो, क्योंकि इन 3 वृक्षों की अगर आप लोग सेवा करोगे, इन 3 वृक्ष के नीचे जल डालोगे, दीपक लगाओगे, तो कहीं ना कहीं आपके पितृ को इसका भाग जरूर लगेगा। देखो, पितृपक्ष में 3 वृक्षों का पंडित जी ने बहुत बड़ा विशेष महत्व बताया है। सबसे पहला है पीपल का पेड़, दूसरा है वट वृक्ष, तीसरा है बेलपत्री का पेड़। तो ये 3 पेड़ है, पीपल का, वट वृक्ष और बेलपत्री का जो वृक्ष होता है, वो इन 3 वृक्षों के नीचे जो है, आप लोगों को इनकी बहुत सेवा करनी चाहिए पितृपक्ष में, क्योंकि ये पितृ के तुल्य होते हैं, पितृकों के लिए बहुत तुल्य होते हैं। आप इनके नीचे जो भी इनकी सेवा करोगे वो सारी आपके पितृ को लगेगी। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों जो कि हमें आपको पितृ दोष या पितृपक्ष के बारे में बतानी थी। आपके पास बहुत समय रहेगा, 16 दिन का समय रहेगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर का समय रहेगा। आप कभी भी हमारे द्वारा बताई गई ये उपाय या बातें सुनते हैं तो भाई आप इनका पालन करना शुरू कर देना। और भी समस्या आती है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।